सीयूईटीपीजी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी शुरू करना चाहते हो लेकिन समझ में या नहीं आ रहा है कि रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, कौन सी बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी है, बुक लिस्ट में से पढ़ना कितना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एक-एक किताब को कंप्लीट करने में ऐसे तो महीनों गुजर जाएँगे और एग्ज़ाम एकदम सर पर आ जाएगा। तो आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज और कुछ फ्री रिसोर्सेज आपके साथ मैं इस वीडियो में साझा करूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में क्या-क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारा आपका सिलेबस है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी और उसके अलावा कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये जो है ये आपका एक तरीके से पूरा सिलेबस है। सिलेबस आप सबको बताने की, दिखाने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं कई दफ़ा सिलेबस पे वीडियो बना चुकी हूँ और अब तक आप लोगों ने एटलीस्ट सिलेबस को तो देख ही लिया होगा। लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करें? और सिर्फ उतना पढ़ने से क्या एडमिशन हो जाएगा? तो जी नहीं। अगर आपको पता है कि कट ऑफ 300 में से 300 जा चुकी है, सो 300 में से 300 अगर वही सेम सिलेबस साढ़े 40,000 बच्चों के पास था, तो सबके आ जाने चाहिए थे, है ना? तो सिर्फ सिलेबस पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गो बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट कि कौन-कौन सी सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए। मतलब आप जब पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ें या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले है नो योर सिलेबस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और सिलेबस को जानने का मतलब सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी कहीं फाइल में सेव करना नहीं है। उस सिलेबस में आपको देखना है कि अंदर क्या-क्या पूछा जा रहा है। प्लेटो की कौन-कौन सी बुक्स, कौन-कौन सी थ्योरीज़ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। उसके अलावा हर तरीके से आपको सारी यूनिट्स को ऐसे ही क्या करना है, एनालाइज़ करना है कि आईआर में कौन सी थ्योरी से कौन से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कौन से थिंकर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, कौन से ट्रीटी से आ रहे हैं, कौन से एग्रीमेंट से आ रहे हैं। इसे सिलेबस का एनालिसिस कहते हैं, ठीक है? पूरा डीप डाउन करना है सारे यूनिट्स के लिए। कंप्लीट सिलेबस को आपको क्या करना है, ब्रेक इट डाउन करना है इन योर ओन लैंग्वेज। तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको एक टॉपिक किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। सिर्फ सिलेबस को देखकर एक-एक टॉपिक को पढ़ना शुरू नहीं करना। उसके बाद आपको एक-एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करना है, देन पढ़ना शुरू करना है। और ऐसा नहीं करना कि आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, कल मन नहीं कर रहा आईआर पढ़ लिया, अगले दिन मन नहीं कर रहा कुछ और पढ़ लिया, ठीक है? ऐसे नहीं करना। आप एक यूनिट को एटलीस्ट कुछ दिन करें ताकि आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाए कि अच्छा मैंने कल हॉब्स को पढ़ा था, हाँ, आज लॉक जब आप पढ़ रहे हो तो फिर लॉक और हॉब्स को माइंड में कंपेयर करो। अगले दिन रूसो पढ़ रहे हो, तीनों को कंपेयर करो, तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं। ठीक है, रैंडम स्टडी नहीं करना, एक दिन आईआर पढ़ लिया, एक दिन आईपीटी, एक दिन डब्ल्यूपीटी, उससे आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, है ना? रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कहीं भी जाते हो तो प्रॉपर एक प्रोसीजर उसका आप तैयारी करते हो कि कहाँ-कहाँ से जाना है, आइटनरी क्या रहेगी, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो प्रिपरेशन भी प्लान ही करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपना फील्ड चेंज कर रहे होते हैं। मान लो काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से पॉल साइंस में आ रहे हैं, साइंस के बैकग्राउंड से पॉल साइंस में आ रहे हैं। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। सो आप क्या करोगे? बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो 11th-12th की, स्पेसिफिकली 12th की एनसीईआरटी को देख सकते हो। 12th की एनसीईआरटी बहुत आसान भाषा में बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर कोल्ड वॉर वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आप पॉल साइंस के बारे में जानते हो, तो आप ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ग्रेजुएशन में आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, आप उनको देख सकते हो। और अगर आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे कहाँ मिलेंगे, तो आप ग्रेजुएशन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इग्नू के जो नोट्स होते हैं, उनको सर्च कर सकते हो। लेकिन क्या मैम इग्नू के नोट्स से ही पेपर हो जाएगा? तो नहीं, ये सिर्फ क्या है 2-4 पेज के ही नोट्स होते हैं टॉपिक वाइज़। आपको एटलीस्ट एक जानकारी मिल जाएगी और ये दोनों भाषा में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट आपको करना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया इन डेप्थ में, देन मेक ओन नोट्स। अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। मैं अपने क्लास के बच्चों को भी हमेशा कहती हूँ कि इवन जब मैं बैच में पढ़ा रही हूँ, तो बैच में मैं शॉर्ट में तो नहीं लाती। बैच में मैं प्रॉपरली मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक्स को मिलाकर मैंने नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको किताब ना पढ़नी पड़े। तो अगर आपको कोई भी यूनिट डिफिकल्ट लगती है, तो मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाएँ। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से आपको जब बाद में कम टाइम बचेगा, तो कम टाइम में आप जल्दी रिवीजन कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स बच्चे अपने तरीके से बनाते हैं कि उनके लिए कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उनको याद नहीं रह पा रही। जो आपको पता है ये मुझे 100% याद रहेगी उसे मत लिखो, जो लग रहा है नहीं याद रहेगी वो लिख लो।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके नोट्स बना ले, अब आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज तो लिमिटेड है 2022 से 26 तक, तो सिर्फ उतने क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल एमसीक्यू करने हैं टॉपिक वाइज। जैसे मेरे यूट्यूब पे आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, रियलिज्म के अलग हैं, लिबरलिज्म के अलग हैं, कोल्ड वॉर के अलग हैं, ऐसे मल्टीपल एमसीक्यूज मैं हमेशा कराती ही रहती हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 5 बजे। तो बाकी भी हमारी विश्वास प्लेलिस्ट जो पूरी चली है उसको भी आप देख सकते हैं, और बाकी एमसीक्यू वगैरह और भी अभी आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सारी यूनिट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। अब देखो, एक यूनिट आपने स्टार्टिंग में पढ़ी है, जब आप छठी सातवीं यूनिट तक पहुंचोगे तो आपने फर्स्ट वाली यूनिट में क्या क्या पढ़ा था आपको याद नहीं रहेगा। तो हर एक छोटे छोटे ब्रेक पे, मान लो 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर ली, तीसरी के बाद एक दिन बैठ के पुरानी वाली को रिविज कर लो। ठीक है, पुरानी वाली का रिविजन कर लो और थोड़ी बहुत उसके एमसीक्यू लगाओ, क्या अभी भी आपको वो याद है। ठीक है, जब आपको लगता है कि नाउ ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस मुझे अच्छे से आ चुका है, देन आप मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका रहेगा कोर 5 पिलर्स जब आप खुद की सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में मैंने बुक्स को पढ़ना नहीं डाला है अभी, क्योंकि बुक्स में अभी आपको बताऊंगी। तो बुकलेट शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के साथ। दोनों भाषाओं में आती है, अंग्रेजी और हिंदी में। इसमें आप ओपी गाबा पढ़ सकते हो, राजीव भार्गव, एंड्रयू हेवुड। मेरी प्रेफरेंस मानो तो ओपी गाबा पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में कई क्वेश्चन डायरेक्टली ओपी गाबा किताब से बनते हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे बच्चों को नहीं समझ आएगा जिनका पॉल साइंस का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि थ्योरी को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग है। थ्योरी हर किसी के बस की नहीं होती समझनी। इसलिए जब मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ही कॉमन आम भाषा में आपको पढ़ाती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट इस लेक्चर के बाद किताब से इसको पढ़ना, तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका ठीक ठाक बैकग्राउंड है, आपको पॉल साइंस आ जाती है समझ में अच्छे से, तो आप ओपी गावा और पढ़ लो, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, एंड्रयू हेवुड, आप सोचोगे मैम ये तो आईआर की किताब है, नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी की भी एक किताब आती है एंड्रयू हेवुड की। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, बेसिक वाले हो या इंटरमीडिएट हो, तो आप एंड्रयू हेवुड मत पढ़ना, क्योंकि एंड्रयू हेवुड ओपी गावा से लिटिल बिट अपर आती है। तो इफ यू आर डन विद ओपी गावा, देन यू कैन रेफर दी एंड्रयू हेवुड किताब। नेक्स्ट आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अगेन ओपी गाबा, शिफाली शाह एंड सुब्रता मुखर्जी। तो ओपी गाबा मुझे खास डब्ल्यूपीटी और आईपीटी के लिए भी इनकी किताब आती है, वो मुझे खास पसंद नहीं है, क्योंकि छोटी सी पतली सी किताब है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, बट ठीक है, एक कॉमन रीडिंग के लिए चल जाएगा। उसके अलावा शिफाली शाह, सुब्रता मुखर्जी, ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है। मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाली कुछ ज्यादा ही बेसिक लगती है मुझे, और ये कुछ ज्यादा ही एडवांस लगती है। क्यों लगती है एडवांस? क्योंकि ये वाली जो किताब है ना, इतनी मोटी किताब है, इसको अक्सर यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत फिलोसॉफिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा फिलोसॉफिकल चीजें लिखी हैं जो आपके किसी काम की नहीं है। तो आई विल से कि अगर आप यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हो तो इसको पढ़ो, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दिस बुक। यू कैन गो विद द ओपी गाबा और द अदर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगेन इसके लिए अलग अलग किताबें आती हैं। हिमांशु रॉय आई गेस सिर्फ इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी है। वी आर मेहता दोनों भाषाओं में आती है, ओपी गाबा भी दोनों भाषा में आती है। अगेन सेम प्रॉब्लम है, सारे थिंकर एक किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है ही कम थिंकर। लेकिन सिर्फ उनको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज टैगोर से भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जेपी प्रकाश से भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, और ये सब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। और सत्यशोधक समाज, तो मल्टीपल चीजें आपको और भी थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट कि आपको इसके इर्द गिर्द पूछा जाएगा, दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो पूछी जाएगी। ये डिफरेंस बच्चे नहीं समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरनेशनल रिलेशंस, द मोस्ट पॉपुलर बुक्स बेलिसन स्मिथ, एंड्रयू हेवुड। और इवन आई एम सेइंग कि अगर हिंदी वाले माध्यम के बच्चे भी हैं तो वो अंग्रेजी में इन किताबों को पढ़े, काफी अच्छी आसान भाषा में है, आसान अंग्रेजी है, समझ आ जाएगी। नहीं तो साथ में फोन लेके बैठ जाओ, उसमें गूगल ट्रांसलेटर है, डायरेक्टली पिक्चर खींचो, वो पूरा ट्रांसलेट कर देगा, कुछ नहीं समझ आए तो। क्योंकि देखो, पेपर के पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दोनों किताबें। अब दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, पहले 1 से लेकर 11 चैप्टर, क्योंकि ये अपने आप में लगभग 1500-1600 पेजेस की किताब है। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स एग्जाम, मैंने दोनों पूरी किताबें पढ़ डाली थी। वही लैक ऑफ गाइडेंस, इतना एक्सेस नहीं था सारी चीजों का, कोई इतना गाइड नहीं करता था उस समय पे सीयूटी पीजी के लिए। ठीक है, सीयूटी पीजी तो था ही नहीं, जेएनयू का अलग एंट्रेंस होता था, डीयू का अलग, बीएचयू का अलग, तो मैंने 2 एंट्रेंस दिए थे अलग अलग,
और दोनों का लेवल और सब कुछ बहुत अलग था, ठीक है? तो इसीलिए मैं अपनी गलतियों से जो सीखी हूँ वो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप उनको ना दोहराएँ, मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। तो मैंने पूरी-पूरी किताब पढ़ी थी, वो भी फ़ोन से, ऐसे आँखें गड़ा-गड़ा के, ठीक है? 1500-1600 पेजेज़ की, और पहले पेज पे क्या पढ़ा था? नहीं पता। तो आपको पहले 1 से 11 चैप्टर ही पढ़ लोगे, उसमें भी काम चल जाएगा। बाकी आगे की कंटेंट में से टॉपिक देख लेना। अगली आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, भाई जेसी जौहरी। जेसी जौहरी पीडीएफ में कहीं पे भी नहीं मिलेगी एंड इसकी फिजिकल किताब ले लो। लेकिन अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबको इसलिए टफ लगती है क्योंकि इसके सारे टॉपिक एक ही बुक में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं तो जब पढ़ाती हूँ तो मैं तो सारा कुछ आपको दूँगी ही। बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जेसी जौहरी के अलावा भी आपको चीजें देखनी पड़ेगी। कोई किताब ऐसी कंपैरेटिव की नहीं है जिसमें सारा सिलेबस मिले, ठीक है? ढूंढ के टाइम भी वेस्ट मत करना। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत, बी एल फाडिया, दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। उसके अलावा एक और किताब दैट यू कैन रेफर इज डी डी बासु। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो काफी सारे टीचर डी डी बासु भी पढ़ाते हैं। तो इसमें तो आपका सिलेबस में जितना दे रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है ऑलमोस्ट, उसको भी पढ़ लोगे तो अच्छा खासा इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए भी अगेन ऐसी कोई एक किताब नहीं है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए क्योंकि मॉडल्स हैं। अब मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गार्बेज कैन मॉडल लिखा ही नहीं होता, लेकिन पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं गार्बेज कैन मॉडल पे। उसके अलावा करंट पॉलिसीज पे क्वेश्चन आता है, पॉलिसी के प्रोसेस पे आता है, कुछ थिंकर्स को मैच करने पे आता है। तो ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा एक जगह पर, ठीक है? फिर भी आप रेफर करना चाहते हो थॉमस आर डे की किताब कर सकते हो रेफर। सो मेजरली अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? राइट बुक्स, राइट रिसोर्सेज, बट लिमिटेड। एक ही चीज को 3 अलग-अलग टीचर से पढ़ने जाओगे, 3 घंटा बर्बाद होगा जितने में 3 टॉपिक आप पढ़ सकते थे। सो मैं नहीं कह रही मेरे से पढ़ो, जो भी टीचर आपको समझ में आता है उससे पढ़ो। बार-बार 10 जगह मत भागो, ठीक है? लिमिट करो रिसोर्सेज को, तभी टाइम बचेगा। और कंसिस्टेंट रिविजन इज द बेस्ट की टू सक्सेस। जहां कंसिस्टेंसी नहीं है, वहां पे आपके पास सक्सेस भी नहीं आएगी। आपको पहले भागना पड़ेगा, तब सक्सेस आपके पीछे भाग कर आएगी। तो अगर आप रुक गए तो सक्सेस भी वहीं रुक जाएगी, वो भी आप तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी चीजें हैं जिससे वी कैन एटलीस्ट किक स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो अगर आप बहुत ही न्यू हो तो आप थोड़ा बहुत इग्नू के नोट्स से कर सकते हो स्टार्ट। मैं ये नहीं बोलूंगी इग्नू के नोट्स से पूरा एंट्रेंस हो जाएगा, नहीं। दैट इज जस्ट लाइक एक आधे टॉपिक, मतलब टॉपिक्स के ऊपर 2 से 4 या 6-7 पेजेस का बस नोट्स होते हैं ये, ठीक है? तो बट एक ओवरऑल नॉलेज ऑफ अ टॉपिक के लिए ठीक ठाक है ये। तो टॉपिक वाइज सर्च करके इनको देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे अवेलेबल है। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास अपने नोट्स हैं ग्रेजुएशन वाले, जिसमें आईआर वगैरह कंपैरेटिव सब कुछ पढ़ाते हैं, उनको पढ़ सकते हो। उसके अलावा एसओएल के नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो जाएं या आपने एसओएल से किया है तो वो। बट ये सब सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि इन्हीं से आपका एंट्रेंस हो जाएगा, नहीं। ये आपकी एक बेसिक जानकारी को जो है बढ़ाने के लिए है, लेवल अप करने के लिए है, ठीक है? अब 6 महीने बचे हैं तो उन 6 महीने को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले महीने में आप अपना पूरा बेसिक स्टार्ट करो क्योंकि अब और टाइम नहीं बचा वेस्ट करने के लिए। फिर वही वाली कहावत सच होगी, अब पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है? बेसिक ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स बुक से स्टार्ट कर लो, इग्नू के नोट से स्टार्ट कर लो। उसके बाद 1 से 2 महीने जब आप अपने बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर कर लोगे, 3 से 4 महीने आपको एटलीस्ट जो है किताबों को डीप डाइव पढ़ना है। हालाँकि ये मैंने कम टाइम पीरियड लिखा है, लेकिन एक-एक किताब हर एक बच्चे की रीडिंग और रिटेंशन पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा एक किताब को 1 महीने में करता है, तो कोई 1 हफ्ते में। लेकिन 1 हफ्ते वाले को रिटेन कितना हुआ, याद कितना रहा, वो अलग बात है। तो हर एक बच्चे की रीडिंग स्पीड अलग होती है, प्लस हर एक यूनिट के लिए किताब है। सो 3 से 4 महीना अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो इसी में निकल जाएगा, पढ़ने में और नोट्स बनाने में, ठीक है? बाद का जो महीना है 5वां और 6ठा, ये सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पे लगाना है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर जिसमें फैक्ट भी काफी आते हैं। तो मल्टीपल फैक्ट आपको सिर्फ चार्ट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एमसीक्यू के थ्रू कई सारे याद हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बैच में आते हो तो आपको कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो सबकी लिस्ट बनाना, बुक्स एंड थिंकर्स की, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस 2026 में एनवायरमेंट की बहुत सारी ट्रीटी पूछी हैं। इंपॉर्टेंट फॉरेन रिलेशंस के पॉलिसीज जितने भी डॉक्ट्रिन हैं,
और जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे मिसाइल्स वगैरह जो भी ट्रीटीज हैं उन सबको, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी जो है अगर आपको बैचेस से रिलेटेड कुछ डिटेल चाहिए, बिकॉज ये सारे बच्चे हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सबकी फोटो लगाते हैं तो बहुत छोटा छोटा हो जाता है। सो दे आर जस्ट एग्जाम्पल्स, और आपके सीनियर्स भी रहेंगे ये। तो आप जो है अल्टीमेट 3.0 बैच में आ सकते हैं, ये ऑलरेडी चल रहा है। इसमें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्लास आफ्टर एवरी यूनिट, बैच टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज, और एक पेड बच्चों का अलग से टेलीग्राम, जहां पे क्लासेस के अलावा आई शेयर द एक्स्ट्रा नोट्स ऑफ टेबल्स, बुक्स एंड थिंकर, ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है, आपका सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है। जो मैं दूंगी उसको पढ़ना, जो क्लासेस को अटेंड करना, ठीक है। वहां पे आओगे तो इसमें सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, पॉल साइंस की मॉक टेस्ट मिल जाएगी, हमारी बेस्ट सेलिंग प्रिंटेड किताब मिल जाएगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी हमारे पास बैचेस हैं, बाकी एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू वंस यू विल कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। और अभी जो है बहुत बढ़िया सेल भी चल रही है सारे बैचेस पे, तो देरी मत करना, इससे पहले स्लॉट्स फिल हो जाएं, क्योंकि इससे पहले हमारा नीव 2.0, 3.0, अल्टीमेट और 2.0, अल्टीमेट 2.0, ये सारे बैचेस आके जा चुके हैं जिनके सीट्स फुल हो गए थे। तो अभी ये वाला भी बैच आपके हाथ से ना जाए, तो फटाफट से जाओ, नेम, कॉन्टैक्ट और क्वेरी मेरे साथ शेयर कर दो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे डेली क्लास होती है क्वेश्चंस वगैरह की, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। डेली क्लासेस का टाइम होता है 5 PM। बाकी इस वीडियो की बहुत डिमांड आ रही थी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताना। एंड सेल्फ स्टडी के लिए सारी बुक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। मैंने एंड्रयू हेवुड, बेलिस, ओपी गावा सब कुछ यहाँ शेयर कर रखा है, तो सारे PDF यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉमेंट योर क्वेरी जिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। एंड जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।